हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट किया है। इसके 2 वीडियोस अपन ने अपलोड कर लिए हैं। आज जो हम आप बताएंगे, अभी तक हमने कैसे साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा यानी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अगर उसकी वैल्यूज दी गई है ए की तो सारे साइड्स की, तो हमको कैसे कैलकुलेट करना है वो अब हमने किया। अब मान लीजिए पर्टिकुलर थीटा अगर आपका 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री होता है, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इफ द थीटा इज ऑफ 45 डिग्री, ये 90 है, इट मीन्स दिस टू साइड्स विल बी ऑफ 45 डिग्री। ओके, इफ टू साइड्स आर सेम, इफ द बेस आर सेम, अगर एंगल सेम होते हैं तो हमको पता है उनके साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पे भी ए ले लिया, अकॉर्डिंग टू दैट हियर इज ऑल्सो ए। By applying Pythagoras theorem what we get, AB AC is equal to, निकाला तो क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, दैट इज √2a। अब हमको मालूम क्या है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज a अपॉन √2a, वी आर गेटिंग 1/√2, राइट है। cos 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज a अपॉन √2a, दैट इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज a बाई a विच इज इक्वल टू 1। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, हमको पता है। तो ये क्या आ गया √2, ये √2 और ये आ गया हमारा 1। ओके, अब हम 60 डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे। 60 डिग्री यानी क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। 60 डिग्री में क्या होता है, तीनों साइड्स बराबर होते हैं, यानी क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स बराबर है, 2a 2a और ये भी हो गया मेरा 2a। ऑल द 3 साइड्स आर सेम, 2a 2a एंड 2a। व्हाट वी डिड, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, दैट इज AD, मेकिंग इक्वल, या एंगल बाइसेक्टर बोल दीजिए, दोनों को इक्वल डिग्री में बांट दिया, 30 एंड 30। ओके, अप्लाइंग पाइथागोरस, ये a है, ये 2a है, तो 2a का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कैलकुलेटिंग वी गेट इट्स वैल्यू इट्स √3a। ठीक है, अगर पाइथागोरस लगाओगे तो कैसा आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यू आर गेटिंग 3a स्क्वायर x स्क्वायर, x इक्वल टू √3a। तो ये आ गया आपका √3a, इसका आ गया। ठीक है, अब ये 60 डिग्री है, तो हमको क्या मालूम है, ये एंगल है यानी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो मेरा साइन थीटा क्या हो जाएगा, √3/2, √3a/2a, दैट इज √3/2। cos 60 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे a अपॉन 2a 1/2 है। tan क्या हो जाएगा, √3/a विच इक्वल टू √3। कॉट, कोसेक, सेक और कॉट, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ओके, फॉर 30 डिग्री। अब 30 डिग्री क्या हो जाएगा, अब देखिए जहाँ पे एंगल होता है यानी ये बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। इट मीन्स साइन क्या हो जाएगा, a/2a, दैट इज a/2a, दैट इज इक्वल टू 1/2। कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज √3/2। tan कॉट कोसेक सेक, आप उनको पता है सब। ठीक है, अब आपने यहाँ पास आता है, हमको साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, tan 0 0 होता है, सेक 0 0 होता है। ठीक है, 90 और कोसेक 1 होता है, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, अब जितना हमने पढ़ा है उसको हम एक काम करते हैं, एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी जाएगी। ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन अभी हम कर लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम सारे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक टेबल जो बनेगा हमारा, टेबल बना लेते हैं जो आपको बहुत इजीली याद रहेगा। किस तरीके से कर लें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ओके, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये हमको याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारा सबसे काम का चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था, 45 डिग्री। 45 डिग्री में हमको मालूम है ये भी 1/√2 आया था और ये भी आपका 1/√2 आया था, ये 1 आया था, ये √2 आया था, ये √2 हुआ था, ये 1 हो गया था। ठीक है, 30 में क्या हो गया था, ये हो गई वैल्यू हाफ √3/2
1/√3, ठीक है, 2/√3 एंड √3, ठीक है। 60 में क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, ये √3/2, 1/2, √3, 2/√3, 2, 1/√3। 0 में क्या हो रहा है भाई, cos 0 1 होता है, sin 0 होता है, tan 0 होता है, sec 0 है, बाकी ये दोनों क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। क्यों नॉट डिफाइंड है, क्योंकि sin क्या है, 0 है, cosec क्या होता है, 1/sin, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली cot tan क्या है, 0 है, 1 cot यानी 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, ओके। एंड हियर sin 90 1 एंड cosec 1, ओके। फिर क्या बोल रहा है, cos 90 अगर 0 है, ठीक है, और cot 90 आपका 0 है, बाकी दोनों क्या हो गए यहाँ पे, ये हो गया नॉट डिफाइंड, ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड रहेगा, ठीक है। ये हमारा आपको क्लियरली पता है। अब देखिए क्वेश्चंस जो आएंगे वो किस तरीके से रहेंगे, ठीक। अब हमको ये ध्यान देना है कि हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे है। हमको ये टेबल बहुत अच्छे से याद रहना है। इफ़ यू आर अनेबल टू लर्न दिस टेबल देन इट्स वेरी टफ। और इसका शॉर्टकट ट्रिक बड़ा अच्छा है। एक चीज़ हम बता रहे, देखिए 45 में तो क्या हो जाएगा, 1/√2 1, उल्टा उल्टा ये हो गया ख़त्म, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखो, 30 में अगर हाफ है तो इसका 60 में हाफ होगा, साइन और कॉस का, इसका 30 इसका 60, इसका 30 इसका 60, तो एक याद रखो, दूसरा उसका उल्टा हो जाता है। ये 1/√3 है, √3, इसके नीचे तो हमको पता है कि जो आया उसका पलट देना है, ठीक है। तो ये सारे शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, ठीक। अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चंस दे दिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे दिया मैंने, मान लो मैंने दे दिया इवैल्यूएट, आपको क्वेश्चन दिया है इवैल्यूएट, दैट इज देखिए sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। इवैल्यूएट क्या करोगे भाई, सारी वैल्यूज आपके पास है, चलिए सब्स्टिट्यूट करिए, देख के वैल्यूज पता लग जाएगा आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। क्या करेंगे भाई, sin 60 √3/2, ये √3/2 तो ये हो गया 1/2, ठीक है। मैंने बताया माइनस sin 30 है ना, सॉरी cos 30 ये भी आ गया आपका √3/2, sin 60 1/2, sin 30 1/2, कितना आ गया, √3 × √3 3/4 माइनस 1/4, दैट इज 2/4, वी आर गेटिंग आंसर 1/2, सिंपल, ठीक है। सिंपल हुआ, ठीक है। बस क्वेश्चन ये टेबल आपको याद रखना है एंड यू हैव टू कंटिन्यूअसली सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज एंड यू आर गेटिंग द आंसर, ओके, नो नीड टू वरी। अब देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, अगर आ गया हमारे पास नेक्स्ट sin square 30 cos square 45 प्लस 4 tan square 30 प्लस 1/2 sin square 90 प्लस 1/8 cot square 60, राइट। स्क्वायर यानी सिंपल। अब देखिए 30 यानी क्या हो गया, sin 30 1/2, स्क्वायर है यानी 1/2 का ये क्या हो गया, स्क्वायर। 45 1/√2, बड़े आराम से करो, कोई भड़बड़ाने की जरूरत नहीं थी, जो दिया है डेटा मेरे को पता है, पुट करना है, आंसर लाना है, ठीक है। प्लस 4 30 10 30 इज 1/√3, तो कितना आ गया भाई, 1/√3 का स्क्वायर, प्लस 1/2 sin 90 इज 1 का स्क्वायर, प्लस 1/8 cot 60 1/√3 का स्क्वायर, हो गया। वैल्यू पुट कर लो, स्क्वायर किया तो क्या आ गया, ये देखो 1/4 और ये 1/√2 क्या हो गया 1/2, ठीक है। प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस √3 यानी 24, ठीक है।
यानी क्या आ गया बताइए, ये 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। अरे बाबा, अब इसका एलसीएम निकालो और कैलकुलेट करो मेरे ख्याल से। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे ख्याल से, आता है ना एलसीएम निकालना, क्या होगा 8, 3, 2, 24। कितना आया भाई, 2 से किया तो कितना आ गया 4, 3, 1 और ये आ गया 12। 3 से किया तो 4, 1, 1, 4, 4 फिर 2 और ये अगेन 2, तो कितना आ गया 2 to 4, 4 to 8, 8 3 24, 24 ये एलसीएम आ गया। यानी क्या आ गया 24, 8 3 24, 8 4 32 प्लस 2 आया तो 12 प्लस 1 कितना आ गया भाई 32 और 8 12 आ गया 44, 44 45 46 परसेंट 48, 48/24। ये तो इसका डबल ही हो गया क्या, तो आंसर क्या आ गया देखिए आपका 2। सिंपल, ठीक है। देखो कैलकुलेशन स्मार्ट, देखो अब इतना तक तो मैंने बता दिया, इतना तो बच्चों वाला है ना जो बचपन में हम पढ़ के आए हैं, फिर भी चलो मैंने उसको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। बट ये कैलकुलेशन तो में गलती नहीं होनी चाहिए एक क्लास 10th के स्टूडेंट से, ओके, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ों को बड़े आराम से बनाया करो, हड़बड़ाना नहीं कभी भी। मैंने बार बार यही क्वेश्चन कहा है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको एंजॉय करके बनाओ, टेंशन लेके मत बनाओ, ठीक है। और गलती करोगे ना अपने में ही फंस जाओगे, समझ में आ जाएगा मैंने कहाँ गलती की हुई है, ठीक। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा और टफ कर देते हैं। कैसे टफ कर दें, अगर कर दिया मैंने इसको, देखो 10 स्क्वायर 60 डिग्री, चलो भाई, प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। देन कम्स हियर कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। चलो भाई अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, स्क्वायर की भी वैल्यू डायरेक्ट। अब एक बार में याद है 10 स्क्वायर 60, 10 60 इज √3 का स्क्वायर कितना हो गया, चलो एक बार और लिख देते हैं, √3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी कितना आ गया 2/√3 का होल स्क्वायर, प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90, ये तो 90 है ना कि कुछ और वैल्यू है भाई, हाँ 90 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आ गया नीचे कोसेक 30 इज 2, सेक 60 इज अगेन 2 माइनस कॉट स्क्वायर 30 इज या √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो सिंपल, मेरे पास टेबल है, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, कुछ नहीं करना। पहले नया हो, अगर अभी प्रैक्टिस करना है तो क्या करो, पहले टेबल सामने में रखो और करते जाओ, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा कौन सी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये टेबल को अच्छे से 10th बोर्ड के लिए टेबल तो बना के आज अलमारी में ऐसे टेपिंग लगा के रख लेना, ठीक है, ताकि ये याद हो जाए, ओके। क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग याद रखना है भाई। 3 प्लस ये आ गया 4/2 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस ये तो हो गया 0, ये हो गया 4 माइनस 3, ये हो गया 2, ये कट गया, क्या बच गया भाई मेरे पास 3 प्लस 2 प्लस 4/1, 4 5 6 7 8 9, आंसर आना चाहिए 9। क्या आ रहा है भाई आंसर, यस 9, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और क्वेश्चन में, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दे रही हूँ। द वे यू डू, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसमें क्या आ जाएगा, सक्सेस मिलेगा, ओके, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, देखिए बहुत आसान है, 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री 1 प्लस 10 60 डिग्री 10 30 डिग्री इक्वल टू 10 30 डिग्री प्रूफ करना है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड हमको प्रूफ करना है,
ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से चालू करो भाई, लेफ्ट हैंड साइड से हम चालू कर देते हैं। ठीक है, 1060 की वैल्यू कितनी हो गई है हमारी √3 माइनस 1030 की वैल्यू क्या हो गई 1/√3। ठीक है, 1 प्लस 1060 हो गई √3, 1030 हो गई 1/√3। ये तो कैंसिल हो गया। इस √3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3 - 1। ठीक है, अपॉन √3, और ये हो गया 1 + 1, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा 2। देखो कितना आ गया 2/2√3 कैंसिल हो गया, बच रहा है मेरा 1/√3। 1/√3 क्या वैल्यू है 1030 की, विच इज इक्वल टू 1030 डिग्री। सिंपल, राइट? ठीक है, what we have done, we have just simply substituted the values and then calculated from left hand side and proved it equal to right hand side। ठीक है, बड़े आराम से करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने बार बार यही कहा है, ध्यान से समझ के करिए। ओके, now again what we are doing, again a new variety, almost all variety I am teaching you, all different cases and all different varieties of every type I am telling you. If you have any problems, always I say question in telegram. Okay, theta equal to 30 degree, verify sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta। फर्स्ट, सेकेंड वेरीफाई बोल रहा है cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1 and 1 minus 2 sin square theta। थर्ड वेरिफिकेशन में बोल रहा है tan 2 theta equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास थीटा 30 डिग्री दी गया है। पहला वाला देखते हैं, साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू साइन 2 × 30 डिग्री विच इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। कितना होता है साइन 60 की वैल्यू भाई √3/2। हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में जो इसका राइट हैंड साइड क्या है 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज 2 sin 30 cos 30 डिग्री। कितना आ गया भाई 2 sin 30 कितना हो गया √3/2 × 1/2। ये 2 कैंसिल आ गया, देखिए आंसर आ गया आपका √3/2। हो गया प्रूफ, सिंपल। मैंने कुछ नहीं किया, जो दिया है थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और अपना आंसर सारा है। ठीक है ना। इसी तरीके से आप कॉस के लिए भी करके देख लीजिए। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री यानी कितनी हो गई cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। हो गया। राइट हैंड साइड में आते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 यानी 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, इट्स √3/2 का होल स्क्वायर -1। कितना है 2 × 3/4 -1, ये कट गया 2 3/2 -1, यू आर गेटिंग 1/2। आ गया सिंपल। ठीक है, उसी तरीके बाकी में वैल्यू पुट कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो ये बहुत सिंपल से केसेस हैं, आप इस तरीके से करते जाएंगे आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप लोग उसको करते चले जाएंगे, है ना। ठीक, सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से हम एक सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने करा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट टुडे गो एंड लर्न दिस चैप्टर, दिस टेबल। This table should be by hearted for the student whether you are taking maths or bio. Everywhere these angles are very much required. The values of these angles are very much required and very necessary. So today what you have to do, you have to first learn this table by hearted. Okay, and how it come I have shown you. ठीक है, तो बहुत आराम से करिए, इंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, इसको समझिए। कोई डाउट है तो ऑब्वियसली मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बार बार मैं कहती हूँ कि कोई भी डाउट है आप पर्सनली कर सकते हैं अगर ग्रुप में नहीं करना है तो। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, बेल आइकॉन नीचे है उसको बिल्कुल प्रेस करिए और इंजॉय करते रहिए मैथ्स। किसके साथ? डॉक्टर शिल्पी के साथ। बाय बाय।